हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। पहले दोस्तों आपके सामने मैंने एलएलबी का जो पटना लॉ कॉलेज का एक मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपके सामने ही आपको दिखाऊंगा कि आपको कितने नंबर की जरूरत है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पूरा पता चल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे स्टडी मटेरियल, पॉलिटी की प्लेलिस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी प्लेलिस्ट आपके काम की है। देखोगे तभी रिजल्ट दे पाओगे। याद रखो, इसमें देखो आप सबसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। पहली चीज 2022 में 3 मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है, मेरिट 1 है ये। इसमें जो सबसे ज्यादा जिस बच्चे का मार्क्स आया था, इब्राहिम खान, फादर नेम इज इमरान खान, और ये आप देखोगे 91 मार्क्स है इनको। इतने मतलब एक तरीके से कह सकते हो तो ये टॉप पे है। 91 इनको आया था। उसके बाद 89, तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। ध्यान दीजिए, ये सबसे हाईएस्ट है। आपको इतना टारगेट नहीं करना है। अब आपका यहाँ कैटेगरी जो है ये अनरिजर्व्ड में जब सबसे नीचे आप आओगे तो अनरिजर्व्ड में, चूंकि फर्स्ट मेरिट इसका ही बना था, आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 79, ठीक है। अभी तक आपको 79 दिख रहा है। फिर बचे हुए बच्चों का हुआ है, मतलब ये है कि रिजर्व का 50% सीट को कैप्चर कर लिया गया। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में भी होता है, तो 79 तक आपको दिखा अभी तक। फिर बीसी का अगर आप देखोगे तो ये हाईएस्ट है 79, ठीक है। तो आप यहाँ बीसी के लिए सबसे डाउन में अगर आओगे तो बीसी का आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखोगे ईबीसी एंड बीसी 74, एंड इसके अप्रॉक्स में भी एडमिशन चल रहा है, ठीक है। आपको देखते जाना है, मेरी जहाँ उंगलियां हैं उनको। एससी अभी भी चल रहे हैं। तो सबसे आखिरी में अगर हम बात करें तो बीसी का यहाँ पे ईबीसी 72 पे समाप्त हो जाता है इस मेरिट लिस्ट में। 72 बीसी। एससी का अगर देखें इस मेरिट लिस्ट में तो आपका 55 है, ठीक है। एसटी का देखो तो 65 है, यहाँ एसटी एबव है 65 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। फिर बीसी पीएच का भी देखोगे, पीएच फिजिकल हैंडीकैप, तो वो 53 है, एंड एससी पीएच का 55 है। तो फिर फिजिकल हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी में हो तो डाउन लेकर के आएगा ही। ये आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका रेडी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट है तो सेकेंड फिर मेरिट लिस्ट कहाँ क्या होगा। इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्लियरली ये समझ जाओगे आप। यहाँ शुरुआत होती है उसी नंबर से। देखिए अनरिजर्व में 79 पे हमने छोड़ा था, तो यहाँ फिर से ये शुरू हो रहा है। और इसको जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, इस चीज़ को खंगालोगे, तो यहाँ अनरिजर्व भी घटते हुए 78 मार्क्स पे। अब देखो एक एक मार्क्स पे मतलब 70 और 8 और 9 पे वेरिएशन कितना है, 7-8 लड़के हैं। अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि 79 मार्क्स ही कम से कम 2-4 लोगों को हैं, फिर 78 इतने लोगों को है। मतलब कंपटीशन, जितना कम नंबर लाओगे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो कोर्स है एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे आपको एकदम टारगेटेड स्टडी करवाएगा, वही सारी चीज़ें पढ़ाएगा इन दिनों में, बचे हुए दिनों में। क्योंकि यही एक टाइम है, क्रीम टाइम जिसे कहते हैं, जिसमें आप टारगेट को सामने रख करके और लॉ को अपना एक बेटर कैरियर बना सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी फिर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर बाद आएगा। आपको सरकारी नौकरी का हाल पता ही है, सरकारी नौकरी उतना सरकार नहीं दे पाएगी जितने बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो आपको बैकअप के लिए एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 78 अनरिजर्व तक पहुंचे। अगर फिर बीसी के लिए हम खोज करेंगे तो आप सबसे डाउन में आ जाइए। ईडब्ल्यूएस पीएच में 34 नंबर पे हुआ था, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बहुत कम लोग भरते थे। अनरिजर्व पीएच 47 पे, मतलब देखो अनरिजर्व में पीएच भी है तो 47 34 आ रहा है, बट अनरिजर्व अभी हमने आखिरी क्या देखा था, 78 ही देखा था। तो इसको कंसीडर देख लो आप, इसको कंसीडर करना नहीं है। एससी का अगर आखिरी नंबर सेकंड राउंड में देखें तो 67 तक पहुंचा है, ईबीसी का 71 तक पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद भी एक थर्ड राउंड कुछ बच्चों के लिए आया था, वो भी आप देख लो क्योंकि वो आपके काम का है, ठीक है। उस राउंड में क्या हुआ था एक्चुअली आपको समझना जरूरी है। तो पहले चीज़ें सब चीज़ देखेंगे हम लोग, उसके बाद इस पर ठीक है। अब देख लीजिए आखिरी का राउंड है थर्ड राउंड, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बीसी ईबीसी 70 नंबर सबसे आखिरी कट ऑफ इसी को कहते हैं। ईबीसी का 70 नंबर के ऊपर आ गया है, ठीक है। 71 भी है लेकिन 70 सबसे लास्ट है। बीसी 76 है, मतलब ये कुछ छूटे हुए बच्चे थे। अभी आपने ऊपर देखा था कि इसके आसपास ही रहा है। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप नहीं हो, देखो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं सभी कैटेगरी में 50 का राउंड है उनके, लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपको कम से कम कितना टारगेट करना है, इस एनालिसिस से आपको पता चल गया होगा। 70 मार्क्स से ऊपर टारगेट करना है, नीचे मत करना, अदरवाइज एडमिशन नहीं हो पाएगा।
चूंकि आप इतना सारा टाइम और रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि इस लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर्स की ढेर सारी स्टडी करो, और उसके बाद आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रिसाइज स्टडी करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप मेरी पॉलिटी की वीडियोस देख सकते हो, पुराने भी हैं नई भी हैं। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने ट्रिक्स है और कितनी आसानी तरीके से हम पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा, और वो एग्जाम हॉल में ही काम आने के लिए हम पढ़ाते हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रेगुलर बने रहिए, लाइव सेशन भी हम यूट्यूब पर लेकर के आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।